बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलडी के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे जिसका नाम है बुलियन अलजब्रा। व्हाट इज़ बुलियन अलजब्रा, वाई वी यूज़ बुलियन अलजब्रा एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बुलियन अलजब्रा। आज हम इस लेक्चर के अंदर हम बुलियन अलजब्रा को डिस्कस करेंगे कि इसका क्या पर्पस था, ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं डीएलडी के अंदर और ये किस की बेस पे आगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। बुलियन अलजब्रा डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि वो लेक्चर नंबर फर्स्ट को कवर करें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 की तरफ आएँ, क्योंकि अगर आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट कवर नहीं है तो वो लेक्चर नंबर 2 की तरफ आप नहीं आ सकते। तो बुलियन अलजब्रा बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कह लें कि सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बुलियन अलजब्रा बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम सिंप्लीफाई करते हैं डिजिटल सर्किट्स को, ठीक है। और ये जो हम बुलियन अलजब्रा है, ये जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं ये किसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम इसकी जो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और इसकी स्पीड और एफिशिएंसी को क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। यानी हम इसके अंदर हमारे पास ये जो लॉजिक गेट्स हैं या लॉजिक बुलियन अलजब्रा है, ठीक है, इसके अंदर क्या ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है कि जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो बुलियन अलजब्रा बेसिकली हमारे पास जॉर्ज बोल ने 1854 के अंदर इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये एक बेसिकली थ्योरेटिकली फाउंडेशन है किसी भी डिजिटल सिस्टम की, ठीक है। और ये एक मैथमेटिकल सिस्टम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अनप्रूव्ड पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके बुलियन अलजब्रा के अंदर जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास सबसे पहले 0 और 1 की वैल्यू, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 2 वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो 0 और 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो बुलियन है वो 0 1 जो है वो कभी भी एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। इसके अंदर जो स्टेट ऑफ वोल्टेज होती है उसकी बजाय जो लॉजिक लेवल है उसको देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो एनालिसिस होता है और इसका जो डिज़ाइन होता है बुलियन अलजब्रा का, ठीक है, वो देखा जाता है कि इसके अंदर हम इसके एनालिसिस करके इसके डिज़ाइन को कैसे हम कम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता, बट इसको हम क्या करेंगे, हम 0 1 की फॉर्म में इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये हम थ्योरेटिकली फाउंडेशन इसकी बनाएंगे इन डिजिटल सिस्टम। इसके बाद हम जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास बुलियन अलजब्रा के कुछ रूल्स आ जाते हैं। रूल्स में क्या है कि हम उसको कैसे बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं, उसके जो हमारे पास आगे गेट्स आएंगे उनके अंदर हम सिंबल को कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूल है, वेरिएबल यूज्ड कैन ओनली 2 वैल्यूज़। हम जो पहले हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू होती है वो या तो 0 होती है या 1 होती है। अब 0 और 1 है बेसिकली क्या, तो जो बाइनरी 1 वैल्यू जो है वो हम हाई डेफिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी हाई जो ऑन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट की ऑन ऑफ की कंडीशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो बाइनरी 1 है वो हमारे पास हाई यूज़ होगा, जबकि बाइनरी 0 जो है वो एज ए लो यूज़ होगा। यानी हमारे पास इसके अंदर जो गेट्स होंगे उनके अंदर हमारे पास जो हाई वैल्यू है और लो वैल्यू है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। जो 1 है वो ऑन के लिए है, जो 0 है वो ऑफ के लिए है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है, कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवर बार। यानी हमारे पास जो भी जो हमारे पास वैल्यू होगी, अगर 0 है तो उसको अगर हम कंप्लीमेंट उसका लें तो हमारे पास उसका ऊपर उसकी वेरिएबल के ऊपर हमारे पास ओवर बार हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि हमारे पास जो कंप्लीमेंट होता है किसी भी, फर्ज करें वेरिएबल बी है, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेरिएबल बी की वैल्यूज़ है 0 तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा बी बार जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू उल्ट होगी, ठीक है। यानी बी बार अगर हम कोई भी एक 0 वैल्यू है तो उसको 1 कहेंगे, अगर 1 है तो वो 0 कहेंगे इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, और बुलियन अलजब्रा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि और के वेरिएबल और एंड के वेरिएबल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले और वेरिएबल जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जो प्लस का साइन रिप्रेजेंट करते हैं,
वो करते हैं हम और ऑपरेटर के थ्रू। फर्ज करें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, ठीक है। तो अगर हम इसको और ऑपरेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर हम एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग करें तो इसके अंदर जो हमारे पास एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा कि 2 वेरिएबल हमारे पास या 3 वेरिएबल हैं तो उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास इधर जो वेरिएबल होंगे वो हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी के अकॉर्डिंग हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास 4 रूल हैं, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं बाइनरी के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं।